ये संसार में जीव आया है और जीव यहाँ आकर ये जो शरीर मिला है ये जीव को, वो यही समझ बैठा है कि मैं ही जो हूँ, ये जो शरीर है वही मैं हूँ। वो शरीर के लिए बहुत सारे उपाय करता है, उसके रहने का, बहने का, खाने का, घूमने का, शरीर के ही एफर्ट देता जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ में उस परमात्मा को भी याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस वो अपने में मस्त रहते हैं, उनको भगवान के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है कि हमें जिस काम के लिए आए हैं वो काम कैसे हो, वो काम का ही भूल जाते हैं। तो देखो ये संसार के अंदर जो प्राणी आया है उसको ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए, क्योंकि वो इसीलिए आया है कि ये संसार का आनंद मिले और अपना जो जिस काम के लिए प्राणी आया है तो वो उसका लाभ भी ले। अब देखो एक राजा था, बड़ा अहंकारी था। अब उसके साथ एक दास था जो बहुत ही नम्र था। अब दोनों जिन्हें जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नदी बीच में बह रही थी। तो नदी में देखा कि उन्होंने राजा ने पूछा सामने क्या है? बड़े लोग नजर आ रहे हैं और वहां बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे उत्सव मनाया जा रहा है। उस जो दास था उसने बड़ी नम्रता से प्यार से बोला कि राजा, वहां पे सामने एक मंदिर है। सब लोग वो मंदिर में जाते हैं और अपना भगवान को मस्तक झुकाते हैं, उनसे जो मांगते हैं उनको वो मिल जाता है। तो राजा ने कहा चलो हम भी चलते हैं। अब जो दास है वो राजा के साथ तो बैठ नहीं सकता। वहां दो नाव थी। अब नाव उन्होंने ले ली। अब राजा कहता है मुझे तो नाव चलानी नहीं आती, कैसे चलाते हैं? उन्होंने दास ने बताया कि ये जो चप्पू है, ये चप्पू को पकड़ के ऐसे घुमाते जाएंगे, पानी जो है वो पीछे करते जाएंगे, नाव आगे चलती जाएगी और चले जाएंगे। ठीक है। वहां पर एक नाव में दास बैठ गया, एक नाव में राजा बैठ गया। अब जो नाव था, दास था, वो तो वहां से अपना उसको एक्सपीरियंस था, वो तो चला गया। सारी रात नाव चलाता रहा। राजा कहता है पता नहीं कितनी दूर रह गया है ये दूसरा किनारा, अभी तक मैं पहुंच ही नहीं रहा। तो जब देखा हल्का सा दिन हुआ तो देखा कि सामने से दास वापसी आ रहा है। जब उसे पास में आया, पूछा भाई क्या बात है, तू गया नहीं? वो कहता है जी मैं तो वहां पे हो आया, वहां पे बड़ा आनंद आया, लंगर भी खाया और बहुत बहुत ही सत्संग भी सुना, बड़ा आनंद आया। तो राजा कहता है मैं भी तो सारी रात नाव चलाता रहा हूं, पर मैं तो पहुंचा ही नहीं। तो फिर जो दास था उसने बताया कि देख सारी रात तो तू चप्पू चलाता रहा है, पर तेरी जो नाव है वो तो खूंटे से बंधी हुई है। उसकी जब रस्सी नहीं खोली तो आगे कैसे जाएगा तू? तेरी तो नाव यहीं पे फंसी हुई है। तो इसी तरह ये जो जीव है, ये प्राणी है, ये भगवान का भजन भी करता है, अच्छे काम भी करता है, पर इसका जो अहंकार है मन में, कोई भी काम करता है तो वो कहता है मैंने किया। जब ये मैं आ जाती है तो वहां पर सब काम खत्म हो जाते हैं। वो प्राणी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि प्राण, ये अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कि हमने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नो, हमेशा यही कोई भी काम करो कि अच्छा काम करो, दान करो, पुण्य करो, किसी के लिए अच्छा सोचो, तो बस यही सोचो कि वो परमात्मा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। जब आप ये सोचोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये जो संसार है, ये जो मैं है, यही हमें मार जाती है। ये संसार के अंदर जो हम आके मोह में फंस गए हैं और अपना ही हर चीज को समझते हैं, यही हमें एक नुकसानदायक है। क्योंकि ये हमें पूरा लाभ नहीं ले सकती। हम जिस काम के लिए परमात्मा के यहाँ से आए थे, बड़ी मुश्किल से हमें ये शरीर मिला था कि जाओ जाके भजन करो और संसार का आनंद भी लो, अपना लोक भी सुखी करो और परलोक भी इंजॉय करो। तो हम तो इसी चक्कर में बैठ गए।
क्योंकि ये जो संसार है ये एक सपना है। जैसे हम रात को सपने में देखते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं कितनी कितनी दूर तक घूम गए, कई लोगों से मिल जाते हैं, जो जीवन में ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो जैसे नींद खुलती है तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो है ये संसार, ये जो सपना था, इसलिए आप सपने में वापस वो जगह जा सकते हो? नहीं जा सकते। ऐसे ही जब हमारी ये आंखें खुली हैं तो हम इसको अपना समझ रहे हैं। जब हमारी आंखें बंद होंगी तो फिर ये हमें ये एक सपना सा लग जाएगा। फिर हम चाहें यहाँ पे वापस आ जाए, अपने रिश्तेदारों से मिल लें, अपना काम काज कर लें, तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम दोबारा फिर इस जगह पे आ जाएं। तो ये शरीर, मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और उससे भी हमारे ऊपर अपार कृपा है कि संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है। वो हमें बताते हैं कि देख जीव, ये संसार में आया है, ये नाम जप, ताकि ये संसार के सुखों के अंदर मत ज्यादा घूम। संसार के सुख तो तुझे फ्री में मिल जाएंगे। ये नाम ज्यादा से ज्यादा जप, जितना ज्यादा नाम जपेगा उतना ही तुझे संसार के भी सुख ज्यादा मिलेंगे और परलोक का भी तेरा कल्याण हो जाएगा। तो देखो, हमें तो संत महापुरुष हमारे ऊपर तो कृपा करते ही रहते हैं। तो जब भी आप सत्संग में जाओ तो आपका ध्यान सत्संग की तरफ होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। देखो, संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितनी, हमारे ऊपर अपार कृपा है। उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने सत्संग आश्रम बना दिए हैं और बनाते जा रहे हैं, ताकि ये जो जीव है इसका कल्याण हो सके। क्योंकि हमेशा संत जो होते हैं ये साक्षात भगवान का रूप है। ये संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं और इनका यही इच्छा होती है कि जो भी उनकी चरण शरण में आया है उसका कल्याण हो जाए, उसको दुख ना मिले, उसको सुख ही सुख मिले, संसार के भी सुख मिले और परलोक के भी सुख मिले। उन्होंने तो हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है वहां पे भी हर तरह से खुशियां रहती हैं, सुख शांति रहती है, कोई बीमारी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कोई संसार की छोटी मोटी चीज आ भी जाती है तो संत महापुरुष खुद उसका निवारण कर देते हैं। अगर कोई तकलीफ आए तो ये मत सोचो कि हम तो भजन कर रहे थे, हमारे साथ क्या हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान होना हो तो आपको थोड़े के अंदर ही संत महापुरुषों ने काट दिया हो। तो ज्यादा से ज्यादा जो है हमें भजन करना है, उनका जो बनाए हुए नियम है उनका पालन करना है, ताकि ये संसार के अंदर हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमें अधूरा ना रह जाए। क्योंकि ये मनुष्य जो है बड़ी मुश्किल से मिला है, तो ये अधूरा रह गया तो हम फिर 84 लाख योनि में फंस जाएंगे और उसके अंदर दुख ही दुख है। और दुखों से, थोड़े से दुख से हम कितना परेशान हो जाते हैं, उसके अंदर तो युगों के युग बीत जाते हैं हमें दुख भोगते भोगते ही। सुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख तो एक संसार के अंदर मनुष्य दे दी है, जिसके अंदर आप कहते हैं, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसार के भी सुख लो और परलोक के भी सुख लो। सुख तभी मिलेगा जब हम उनके हुक्म में चलेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, भजन करेंगे। जितना ज्यादा भजन करेंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। तो ये संसार के सुख भोगने के लिए, संसार का आनंद लेने के लिए अपने अहंकार को छोड़ दो, मोह को छोड़ दो। ये संसारिक चीजें जितनी हैं ये सब, इनका आनंद लो। ये मत सोचो कि ये मेरा मेरा है। और कोई भी अपने हाथ से दान करो, पुण्य करो, अच्छे काम करो, तो ये मत सोचो कि मैंने किए हैं। यही सोचो कि ये परमात्मा ने, भगवान खुद ही कर रहा है। ये हमारा जो हाथ उठा के किसी को दे रहा है, तो ये भी सोचो कि ये परमात्मा की ताकत है हमारे शरीर के अंदर, तो वही कह रहा है कि ये काम करो। तो अपना, जब हम अपना अहंकार छोड़ के, मैं को छोड़ के उसका भजन करेंगे और तू ही तू कहेंगे, तो देखो जीवन का कितना आनंद आएगा और आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।